कांकेर की बात करते हैं, जहां पे शासकीय प्रयास आवासीय विद्यालयों में टॉप करने वाले 4 बच्चे कांकेर जिले से हैं। और प्रयास आवासीय विद्यालय के शिक्षकों से एनडीटीवी ने खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस विद्यालय के नक्सल प्रभावित इलाके बच्चों सहित विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। प्रयास के विद्यार्थी 4 बच्चे सफल कैसे हुए, क्या रणनीति थी, क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई कि बच्चों को किस तरह की शिक्षा दी जाए, क्या उन्हें मोटिवेट किया जाए? जी हाँ, प्रयास आवासीय विद्यालय के बारे में मैं आप बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो पढ़ाई का जो स्तर के लिए जो है रुचि के अभिव्यक्ति के तहत में पढ़ाई के लिए हम लोग जो है कॉल करते हैं। स्टेट लेवल पे कॉल किया जाता है। आउटसोर्स यहाँ से सब टीचर्स हैं। वर्तमान में इस संस्था में गुरु कृपा एक संस्था है, उनके द्वारा जो है यहाँ पे संचालित की जा रही है। और यहाँ के बच्चों को जो अदर दिन अगर स्कूलों की तुलना करें तो यहाँ पे जो उनके पढ़ाई के आवर्स 1 मतलब 1 से 1.5 घंटे तक का इनका जो पीरियड्स रहते हैं, तो निश्चित रूप से वो उन बच्चों के तुलना में और इन बच्चों की तुलना में जो है हमारे प्रयास के बच्चों की तुलना में आपको अंतर दिखेगा। सर, आप तो प्रिंसिपल हैं, ये बताइए क्या मेहनत करते हैं यहाँ पर शिक्षक, और जो छात्र है उन्हें किस तरह का मेहनत करवाते हैं? इसमें बच्चे हमारे जो एजेंसी रहती है, जो जिसको एग्रीमेंट होता है, वो लोग सुबह से 8 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक संस्था में ही रहते हैं। अच्छा, मतलब सुबह 8 बजे से बच्चे पढ़ाई करते हैं, शाम 5 बजे तक? 5-6 बजे बीच में कुछ गैप वगैरह? बीच में लंच टाइम रहता है, ब्रेक टाइम, टी टाइम रहता है, और 3 बजे के बाद वो पर डे डाउट क्लास रहता है। मतलब ये हर रोज का डिटेल है। और दूसरी चीज, टाइम पीरियड में पढ़ाकर उस स्टडी मटेरियल को टेस्टिंग करना, माने पढ़ाने के बाद टेस्ट आयोजित करते हैं हर बार, और उसमें जो बच्चे कमजोर रहते हैं उसका फिर डाउट क्लियर करते हैं। और उसमें जो बच्चे फिर माने आइडेंटिफाई होते हैं कि वो अभी तक नहीं समझे, तो उस क्लास को फिर से रिपीट मारा जाता है, दिया जाता है। और दूसरी चीज ये होती है कि ये लोग कोर्स हमारा नवंबर-दिसंबर में ही खत्म कर लेते हैं, तो हमारे पास 3 महीने फुल रिवीजन के लिए टाइम मिल जाता है। और कहाँ चयन हुआ है? आप बता रहे थे कुछ जेई वगैरह बता रहे थे, आईआईटी की बात कर रहे थे आप। हाँ, हमारे जो बच्चे हैं हर वर्ष लगभग जो है 19-20 से अपन ले लेते हैं, तो 19-20 से हर वर्ष जो है हमारे 2-2 बच्चे लगभग आईआईटी में, और एक बच्चा जो है 2019-20 में एक बच्ची हमारी जो है बीडीएस में भी कर रही है, और हर वर्ष एक 2 बच्चे जो है लगभग आईआईटी जेईई को क्लियर करके सब टीचरों से बात करते हैं, क्योंकि टीचर की अहम भूमिका है उन बच्चों को पढ़ाने में, उन बच्चों को उनके स्थान तक पहुंचाने में। सर, ये बताइए आप कौन सी कक्षा लेते हैं और क्या नाम है? मैं 10th, मेरा नाम राकेश कुमार पवार है। मैं 10th में सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट लेता हूँ। सर, 10th के बच्चे आपके क्लास के टॉप किए हैं, कितनी खुशी लग रही है आपको? बहुत खुशी की बात है। एक टीचर के होने के नाते पढ़ाई करवाना और उससे ज्यादा बच्चों का अपने विषय में प्रयास करना, ये सराहनीय है। बच्चों का वीकली टेस्ट होता था, और टेस्ट के बाद जो कॉपी जब चेक किया जाता था तो उसमें जो भी कमियां होती थी, जहाँ पे मतलब चांसेस है कि आपके मार्क्स कट सकते थे, तो वहाँ पे उनको बताया जाता था कि ये चीज़ आपको नहीं करनी। और इन बच्चों के ऊपर तो हमको पहले से ही भरोसा था, क्योंकि हमको मतलब पहले दिन से ये समझ में आ जाता है कि कौन बच्चा किस तरीके का परफॉर्म करने जा रहा है आगे। और इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत क्वालिफाइड टीचर्स हैं, आईआईटी से हैं। संजू मैम हमारी आईआईटी मंडी के हैं, मैं आईआईटी बीजीयू से ग्रेजुएट हूँ। तो उसके अलावा जो एक्स्ट्रा टाइम हम लोग देते हैं रिविजन का, डाउट क्लास क्लियर करते हैं, तो उससे काफ़ी हेल्पफुल मिला। अच्छा, ये बताइए, आप तो देखिए काफी खुश नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ की 3 बालिकाएं हैं और आप भी एक बालिका है, आपका क्या कहना है? और मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है जी। इन बच्चों से हमें बहुत उम्मीद था, और लाए भी उन्होंने वैसा रिजल्ट है। सर, क्या लग रहा है अब इस परिणाम के बाद प्रयास विद्यालय से और काफी बच्चे यहाँ से निकल कर सामने आएंगे और कुछ लोग जुड़ते जाएंगे? निश्चित रूप से जैसे रिजल्ट मिलता है तो निश्चित रूप से लोगों में विश्वास भी जागृत होता है। और ये आज इस संस्था ने 4 मेरिट में पोजीशन बनाने का जो गौरव ने हासिल किया है, निश्चित रूप से ये पूरे स्टेट में प्रचार होगा। और इस संस्था को मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ कि संस्था में आने के लिए लोगों की लाइन लगी रहेगी। ये थे हमारे साथ सहायक आयुक्त साहब, और ये तमाम वो शिक्षक थे, प्रिंसिपल थे, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से कांकेर जिले का नाम इन 4 बच्चों ने रोशन किया है, इसी प्रयास विद्यालय से आगामी समय में वो बेहतर प्रदर्शन करने के लिए छात्रों का मनोबल बढ़ाएंगे और बेहतर शिक्षा उन्हें प्रदान कर फिर से टॉप पोजीशन में पहुंचाएंगे। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर।